नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग 3D ज्योमेट्री का लाइन कंसेप्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने कोलिनियरिटी ऑफ 3 लाइंस के बारे में समझा था। पिछली बार क्या था वो, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि भैया अगर 3 पॉइंट, एक पॉइंट है ए x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट है बी साथियों x2, y2, z2, तीसरा पॉइंट है सी x3, y3, z3। अगर ये कोलिनियर हो, क्या हो कोलिनियर, तो ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। आपको पता है हमने क्या करा था, 2 लाइन की इक्वेशन बनाई थी। इनसे कैसे बनती है, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हम लोगों ने करा था। एंड देन उसके बाद हमने जब इक्वेशन बना दी थी तो हमने बोला था अगर सी पॉइंट इस लाइन के बीच में लाई करेगा तो सी पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो जो x था, वो जो y था, वो तो z था, उसकी जगह हम x3, y3, z3 डाल सकते हैं। इतना आपको पता था। तो हमारी फाइनली कंडीशन ये आई थी कि आप करते हो x की जगह x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपकी कंडीशन थी जो आपको याद करनी थी। इसी के बेस पे आगे क्वेश्चन करते हैं और कुछ आपको होमवर्क के लिए भी देते हैं। तो चलिए ये देखिए, पहले 1 मिनट एक बार में लाइन सेटिंग देख लूँ, ठीक आ रही है। चलिए तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद नया इसी कंडीशन पे बेस देखिए क्या है वो क्वेश्चन। मस्ती करी होगी आपने 4-5 दिन, बहुत बढ़िया। ये दिन आपके वैसे प्री बोर्ड्स के थे, मस्ती के तो नहीं थे। चलो देखो, आपका क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन यार आपको ये कह रहा है कि क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा कोई स्केलर होगा, ठीक है, फॉर विच कुछ पॉइंट दे रखे। जैसा पॉइंट है पहला ए कितना है -1, 3, 2। दूसरा पॉइंट है बी कितना है -4, 2, -2। एंड तीसरा पॉइंट है सी क्या है 5, जस्ट अ मिनट 5, 5, लैम्डा, ठीक है, आर कोलिनियर। ये पहले से कोलिनियर हैं, ये पहले से क्या है कोलिनियर है। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। आप कैसे करना चाहते हैं, देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लैम्डा की वैल्यू है ए बी सी, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। भैया ए के पॉइंट क्या होंगे साथियों x1, y1, z1 होंगे। बी के पॉइंट क्या होंगे x2, y2, z2। सी के पॉइंट क्या होंगे x3, y3, z3। तो लगे हाथ आप सीधा ही डाल दो। क्या थी कंडीशन, आपको पता है कंडीशन थी x3 माइनस x1। किसकी कंडीशन है सर, ये कोलिनियर की है बच्चे। x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। कीप इन माइंड ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये x3 y3 z3 है। अगर आप कायदे से ठीक से लिखेंगे तो पहले नीचे वाले लिख लो, नीचे वाले आसान है ना, पहले नीचे वाले लिखो। x2 माइनस x1, x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो आप लिखोगे -4 माइनस ऑफ कितना -1, ठीक है। फिर आप करोगे y2 माइनस y1 तो 2 और -3। फिर आप करोगे z2 माइनस z1 तो z2 है -2 और z1 है -2, ठीक है। मतलब z1 -2 बन जाएगा ना, क्योंकि बीच में माइनस होता है। अब x1 y1 z1 देखो आपको नीचे से मिल गया, -1 है, 3 है और -2 है, तो ये आप लिख लीजिए यहीं पे। तो देखिए हमने क्या करा, x3 कितना है 5 माइनस ऑफ x1 कितना है -1 है। इसके बाद y3 कितना है, y3 है आपका 5 माइनस ऑफ y1 कितना है -3 है, मतलब +3 है, तो माइनस बन ही जाएगा। फिर z3 कितना है लैम्डा है, और आपका z1 कितना है -2 है। सॉल्व करिए इसे, देखिए माइनस माइनस प्लस 5 और 1 बन गया 6, ठीक है। यह है -4 और ये प्लस का 1, -4 और प्लस का 1 कितना आया -3 आया। 5 - 3 कितना 2, 2 - 3 कितना -1,
ये है लैम्डा -2 और -2 हो गया -4। जरा हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये कितना आ रहा है 3 और 6 कटेगा तो 2 आएगा, नीचे का माइनस है तो -2, ये भी -2 और वो है लैम्डा -2/-4, लैम्डा -2/-4। पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी दो को इक्वेट करो, ये तो लेना ही, साथ में ये ले लो या तो ये ले लो। इन दोनों को इक्वेट करने का फ़ायदा क्या है, ये तो पहले से इक्वेट है, पहले से ही बराबर है ना, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो -2 बराबर आए कितने के, लैम्डा -2/-4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, -2 -4 बनाएंगे 8 बराबर लैम्डा -2 के। लैम्डा की वैल्यू आएगी 8, -2 इधर जाके प्लस का 2, 8 + 2 विल बी 10 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। 10 आपका आंसर है या नहीं है? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब एक क्वेश्चन आप ये देखिए और ये आपको घर से करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर -2i, ठीक है, +3j +5k। सर हमसे करने को कह रहे हो? हाँ आप लोग करोगे, ठीक है। साथ में है i + 2j + 3k और साथ में है एंड 7i - k आर कोलिनियर। आपको बताना है कि ऐसे पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ये हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर ये हैं वो कोलिनियर हो। मैं आपके लिए ज़िंदगी आसान कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, मतलब अगर ये OA है, ये OB है, ये OC है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की खासियत ही ये होती है कि एक पॉइंट ओरिजिन होता है, दूसरा टर्मिनल पॉइंट होता है। तो आपके पॉइंट्स क्या बने, देखो पहला पॉइंट बना ए कितना है -2 3 5, तो -2x का 3 5, आप इसे x1 y1 और z1 मान के चल सकते हैं। इसके बाद देखो बी पॉइंट कहाँ से बनेगा, OB वेक्टर से 1 2 3, 1x2 2 3, x2 y2 z2। फिर आपका OC वेक्टर से सी पॉइंट आएगा। सी पॉइंट क्या है, आई का मतलब x का 7, ये आपका x3 बन गया, j तो है ही नहीं तो y3 0 होगा, k है -1 तो z3 होगा -1। इन तीनों को आप कोलिनियर प्रूफ कर लो, वही कंडीशन x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। कंडीशन क्या आएंगी, रेशियो सेम आएगी किसकी, x3 - x1 / x2 - x1 बराबर आएगा y3 - y1 / y2 - y1 बराबर आएगा z3 - z1 / z2 - z1 के, ठीक है। तो आप इसे कोलिनियर प्रूफ कर देना, ठीक है। आपकी रेशियोज कितनी आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेना, ऐसे ही हो जाएगा, रेशियो की भी ज़रूरत नहीं है। आप में से 2 लोग होंगे ना, कुछ तो इसे वैसे करना चाहेंगे, पहले 2 इक्वेशन बना दो, तीसरे को उसमें डाल दो, तीसरे के पॉइंट को, या वैसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, यूजिंग वेक्टर मेथड फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। वेक्टर मेथड से लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है, फॉर विच पॉइंट्स ए 3, लैम्डा, म्यू, फिर है बी है आपका पॉइंट 2, 0, -3, फिर है सी 1, -2, -5 आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है। आपको वेक्टर मेथड का यूज़ करना है। वेक्टर मेथड आपको पता ही है, वेक्टर मेथड मतलब वही R = R1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर या M वेक्टर, उस मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो वेक्टर मेथड से आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू क्या है, y1 और z1 है, और जिसके लिए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। टेक योर टाइम, पॉज इट और करिए, बहुत आसान है। आप पहले इनके पोजीशन वेक्टर मान लेना, फिर आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए कैसे बनता है वो भी आपको पता ही है, ठीक है। तो वैसा आप लोग कर लेना। 1 मिनट में लाइट की सेटिंग कर लूँ थोड़ा, 1 मिनट। चलिए बच्चों, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन आप लोगों को ये कह रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, ठीक है,
और वेक्टर मेथड का यूज़ करना है तो ऑब्वियसली इनके पोजीशन वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इनके पोजीशन वेक्टर पीवी क्या बनेंगे, ए का हो जाएगा ओ ए वेक्टर। कैसे आएगा, 3 के साथ लगाओ आई, लैम्डा के साथ लगाओ जे, म्यू के साथ लगाओ के। फिर आप आएगा ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर कैसे आएगा, 2 के साथ लगाओ आई, 0 के साथ लगाओ जे, -3 के साथ लगाओ के। फिर आपका ओ सी वेक्टर आ जाएगा। ओ सी वेक्टर कैसे आएगा, 1 के साथ लगाओ आई, -2 के साथ लगाओ जे, -5 के साथ लगाओ के। अब मैं चाहता हूँ देखो वेक्टर फॉर्म होती कैसे, अगर आपको ना 2 पॉइंट दिए हों, इनमें से कोई 2 ही लेने पड़ेंगे पॉइंट वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म के लिए होती है, आर इज इक्वल टू पहला वेक्टर, लेट अस से R1 है पहला वेक्टर, प्लस लेमडा। पर लेमडा इस बार नहीं ले सकते क्योंकि लेमडा और म्यू पहले से स्केलर दिए हैं, तो कोई नए स्केलर लगा देते हैं, डेल लगा देते हैं। ठीक है, डेल या अल्फ़ा या बीटा या गामा कुछ भी लगाओ, डेल टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1। R2 R1 पोजीशन वेक्टर है। अब हमें ये चूज़ करना है कि इन तीनों पॉइंट में से कौन से 2 पॉइंट लें। मैं लेमडा वाला पॉइंट नहीं लेना चाहता जिसमें लेमडा और म्यू वेरिएबल है, मैं ओ बी और ओ सी लेना चाहता हूँ क्योंकि ये प्योरली नंबर हैं। अगर मैं सिर्फ नंबर लूँ तो देखो फ़ायदा क्या होगा, वो तो अलग बात है। अगर आप इन दोनों को भी ले लोगे तो तीसरा पॉइंट सेटिस्फेक्शन के लिए डालना पड़ेगा, ये दोनों को ले लोगे तो तीसरा पॉइंट सेटिस्फेक्शन के लिए डालना पड़ेगा, ये दोनों को ले लो तो तीसरा पॉइंट वैसे भी सेटिस्फेक्शन के लिए बाद में डालना ही पड़ेगा। इससे कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी तो बस हम ये कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वी एफ वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अगर हमें बी सी की इक्वेशन बनानी है तो हम लिख लेंगे आर वेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, बराबर सबसे पहले R1। R1 क्या होगा, देखो इनिशियल पॉइंट है B, फाइनल पॉइंट है C। ये इनिशियल पॉइंट है और ये OC क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो देखो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, R1 क्या है, OB है। तो OB वेक्टर जिसको हम R1 वेक्टर बोल सकते हैं, प्लस लेमडा मैं ऐसे लगा रहा हूँ कोई स्केलर है क्योंकि लेमडा और डेल मैं ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि कोई स्केलर है, क्योंकि लेमडा और म्यू पहले यूज़ हो चुका है। और डेल हम लिख देंगे और फिर लिखेंगे ऐसा पैरेलल वेक्टर जो इस BC वेक्टर इक्वेशन के भी पैरेलल हो। तो वो तो कैसे बनेगा, OC माइनस OB से बनेगा, R2 माइनस R1 से। तो OC माइनस OB, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, कि आपका भेजा पक गया, कि आपका दिमाग भन्ना गया। सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखो R1 तो हमारा B वेक्टर है, OB वेक्टर, R2 हमारा C वेक्टर है, R1 आपका B वेक्टर है। हमेशा 2 पॉइंट की वेक्टर फॉर्म ऐसी निकलती है, इनिशियल पॉइंट प्लस लेमडा या स्केलर टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स या कोई से भी वेक्टर्स ऑफ दोज 2 इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो ऐसे हम निकालते हैं, यहीं से हम ये निकालेंगे। तो R ऑफ बी सी देखो क्या निकला, R ऑफ बी सी निकला OB वेक्टर है कितना, 2i प्लस 0j माइनस 3k प्लस डेल टाइम्स ऑफ OC माइनस OB। OC माइनस OB, OC देखिए i है, OB क्या है 2i, i माइनस 2i कितना आएगा, माइनस का i। समझदार बच्चे हो, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग, क्योंकि बार बार रिकॉल करोगे तो लिख देना खोल के कि ये कर रहे हैं हम i माइनस 2i जो कि आया माइनस i, फिर है माइनस 2j माइनस 0j तो आएगा माइनस 2j, फिर है माइनस 5k और प्लस का 3k, क्योंकि माइनस होता है ना बीच में, तो ये तो माइनस का रहा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस का 5k और माइनस का नहीं प्लस का 3k, तो माइनस का 5k प्लस का 3k आएगा माइनस का 2k, ये आ गया। अब नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो R ऑफ बी सी क्या बना, सिंपल सी बात है, यहाँ से देखो 2 है और वहाँ पे कितना है माइनस डेल, तो 2 माइनस डेल कितना आ गया आपके आई कैप के बराबर आ गया। फिर प्लस यहाँ पे है 0 और वहाँ पे है माइनस 2 डेल, तो 0 माइनस 2 डेल के कैप के बराबर आ गया। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद आप पे हैं यहाँ पे -3 और यहाँ पे है -2 डेल और यहाँ पे आ गया के कैप। अब ये आ गया। नाउ आप ये बोल सकते हो पॉइंट जो आपका एक छूट गया ए, जो कि है 3 लैम्डा म्यू मस्ट सेटिस्फाई अब इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, ठीक है। अब डालो पॉइंट, आंसर निकालो। लाइट ठीक नहीं आ रही है, निकालो कैसे करोगे। देखो 3D में सारी चीज़ें कंसेप्ट का ही खेल है, दिमाग में जितनी अच्छा गंद कम रखोगे और उपज सही रखोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अब आप समझिए, हम पे वेक्टर इक्वेशन तो ये आ गई, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है,
तीनों पॉइंट कोलिनियर मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट निकालो, उनकी लाइन निकाल लो, लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट की लाइन की इक्वेशन निकाल ली और तीसरा पॉइंट मतलब ए उसे सेटिस्फाई करेगा। वही हम करने जा रहे हैं, बट करें कैसे यहाँ वेक्टर मेथड में। तो आपको पता है कोई भी आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन को खोलते तो ऐसे है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। आर बी सी को कैसे खोलेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, और ये बराबर आ गया 2 माइनस डेल आई कैप प्लस माइनस 2 डेल के कैप प्लस माइनस 3 माइनस 2 डेल, सॉरी यहाँ पे होगा जे कैप है ना बच्चों, जे कैप, और यहाँ पे होगा आपका जे कैप, और यहाँ पे होगा आपका के कैप। अब एक सिंपल सी बात है, देखो इन्हीं एक्स इन्हीं वाई इन्हीं जेड की जगह तो ये डलेगा। मतलब लाइन अगर सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब है क्या, लाइन सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब भाई जहाँ भी आपको वेरिएबल दिखें एक्स वाई जेड उनकी जगह पासिंग पॉइंट डाल दो। तो मैं एक्स की जगह 3 डाल रहा हूँ तो ये बना 3 आई कैप, मैं वाई की जगह लैम्डा डाल रहा हूँ तो ये बना लैम्डा जे कैप, मैं जेड की जगह म्यू डाल रहा हूँ तो ये बना म्यू के कैप, और यही बराबर इसके आगे बच्चों है ना। मैं लिखना नहीं चाह रहा, ये दोबारा यही चीज़ आएगी। अब आपको पता है जब हम पे ऐसी फॉर्म आ गई तो आपको कुछ नहीं करना, आई वाले को आई से कंपेयर करना है भैया, जे वाले को जे से कंपेयर करना है भैया, के वाले को के से कंपेयर करना है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो क्या आता है, अगर हम इन्हें कंपेयर कर लें तो देखिए क्या आता है। यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग, कंपेयर करें तो सबसे पहले आई का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। आई का यहाँ है 3, यहाँ पे आई का है 2 माइनस डेल, 2 माइनस डेल। तो यहाँ से आप डेल की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। डेल की वैल्यू क्या आएगी, डेल इधर जाएगा, 2 इधर ही है, 3 इधर आएगा, 3 माइनस का हो जाएगा, तो डेल की वैल्यू -1 आ गई। आपको तो लैम्डा और म्यू चाहिए, वो देखो कैसे निकलेगा। जे का कोफिशिएंट कितना है यहाँ लैम्डा, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है लैम्डा, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट कितना है -2 डेल है। बट क्योंकि डेल की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -2 इंटू -1 आ गया प्लस का 2, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी कुछ और नहीं 2 है। कितनी है, 2 है। इसके बाद के का कोफिशिएंट यहाँ कितना है म्यू, यहाँ पे के का कोफिशिएंट कितना है -3 -2 डेल, तो -3 -2 डेल की वैल्यू -1, तो ये होगा -3 प्लस का 2, ये बराबर आएगा -1 के। तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है इतना, देख लीजिए लैम्डा की वैल्यू 2 आई, म्यू की वैल्यू -1 आई। कंसेप्ट बता दो, कोई भी वेक्टर इक्वेशन हो उसके जगह अगर उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो एक्स आई वाई जे जेड क्या आएगा, इसी एक्स आई वाई जे जेड के में आप 3 लैम्डा म्यू डालो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई, शाबाश। चलिए मैं आपको घर के लिए इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। तो देखो आपको घर से कौन से करने हैं, आपके लिए होमवर्क है, बढ़िया तरीके से करो, मेहनत लगा के हो जाएगा। होमवर्क है, पहला है शो दैट, ये जो पॉइंट्स हैं ए 2, 3, -4, बी 1, -2, 3 और सी 3, 8, -11 ये होने चाहिए कोलिनियर। अब यहाँ पे मैं आंसर नहीं बता सकता, आप प्रूफ करोगे तो कोलिनियर खुद आ जाएगा, प्रूफ करोगे तो कोलिनियर खुद आ जाएगा। आपको लैम्डा के क्वेश्चन बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है फाइन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच पॉइंट ए 2, 5, 1, पॉइंट बी 1, बी है ये 13 नहीं है, 1, 2, -1 एंड सी 3, लैम्डा, 3 ये हुआ आपके कोलिनियर। और यहाँ से बच्चों आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी 8, ये आपका आंसर है, लैम्डा की वैल्यू 8 आनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है, आपको बोला फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू ये वही है जो हमने आखिरी क्वेश्चन करा, फाइंड लैम्डा एंड म्यू सो दैट सच दैट नहीं है, सो दैट है, पॉइंट्स ए 3, 2, -4, पॉइंट बी 9, 8, -10, पॉइंट सी लैम्डा, म्यू, -6 आर कोलिनियर, ये आपको प्रूफ करना है। आंसर बता देता हूँ आपको, लैम्डा का 5 आना चाहिए वैल्यू, म्यू का आना चाहिए वैल्यू 4 आना चाहिए, एक ही बात है। लास्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। देखो पॉइंट्स क्या हैं, आप कुछ भी पॉइंट मान लेना, ए बी सी, ए बी एंड सी आर -4i + 2j
-3k। दूसरा है i + 3j + 2k। तीसरा है -9i + j - 4k रिस्पेक्टिवली। और आपको शो करना है कि ए बी सी जो है कोलिनियर हो। आपको पता है कंडीशन कैसे आएगी, जिसमें लैम्डा और म्यू नहीं है, सब में नहीं है। आप तीनों पॉइंट को क्या करो, इसे ए पॉइंट को मान लो -4 2 -3, बी पॉइंट को 1 3 2 मान लेना, सी पॉइंट को -9 1 -4 मान लेना, x3 - x1 अपन x2 - x1 लगाना बराबर y3 - y1 अपन y2 - y1 बराबर z3 - z1 अपन z2 - z1 लगाना, आंसर आ जाएगा। ये सारा आपका होमवर्क है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। चलिए, धन्यवाद।